गांव-गांव विकास पर्व मनाने विधायक नहीं बेटा आया है, साथ अपने ग्रामों का विकास लाया है। आज 4 पंचायतों में हुए लाखों के विकास कार्य के भूमि पूजन सहित लोकार्पण। गौरिहार के सरवई तिराहे पर देवी अहिल्याबाई की मूर्ति लगाने के लिए किया गया भूमि पूजन। चंदला विधानसभा के विधायक राजेश प्रजापति ने क्षेत्र भर में विकास पर्व पर दौरे का कार्यक्रम बनाया। यह दौरा 20 जुलाई से 12 अगस्त तक क्षेत्र के 90 पंचायतों में होगा। इस दौरान विकास कार्यों से संबंधित 190 भूमि पूजन तो वहीं 153 लोकार्पण होंगे। इस दौरे की शुरुआत ग्राम पंचायत धवारी से हुई थी, जो निरंतर बढ़ते हुए आज ग्राम चिताहरी में 2 भूमि पूजन हुए। साथ ही ब्लॉक गौरिहार में 1 भूमि पूजन 2 लोकार्पण हुए। वहीं ग्राम चोरियारी में 2 भूमि पूजन व 2 लोकार्पण हुए। तो वहीं ग्राम बहादुरपुर में लाखों की लागत से 4 लोकार्पण विधायक राजेश प्रजापति ने किए। आज विधानसभा के ग्राम मनोरिया में 2 भूमि पूजन होंगे। ग्राम उदयपुर में 1 भूमि पूजन व 2 लोकार्पण होंगे। ग्राम पंचायत घटरा में 2 भूमि पूजन तो वहीं 1 लोकार्पण होगा। विकास कार्यों की गति देख विपक्ष की रातों की नींद गायब हो चुकी है। अब उनको कोई भी मुद्दा समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मुद्दा देखा जाए और लगातार पलट खाते चले जा रहे हैं। सभी ग्रामवासियों सहित विधानसभा की जनता का भरपूर सहयोग भी राजेश प्रजापति जी को निरंतर मिलता जा रहा है। साथ ही जन आशीर्वाद भी विधायक राजेश प्रजापति जी को मिल रहा है। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त है, जिसकी डोर अनवरत बढ़ती रहेगी। बीते कुछ वर्षों में बड़ी गति से मार्गविहीन गाँवों में सड़कों की स्वीकृति मिली है, जिसमें कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही बाहरी उम्मीदवारों को आड़े हाथों लेते हुए जमकर खरी खोटी भी सुनाई जा रही है। विधायक ने सुनी आमजन की समस्याएं। विधायक ने विकास पर्व के दौरान चौपाल लगाकर आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों से निराकरण के लिए आदेशित किया। कार्यक्रम के दौरान राजा राम प्रजापति, महामंत्री राजा बेटा पटेल, कार्यकर्ता, पूर्व सरपंच सत्यनारायण चतुर्वेदी, लखनलाल चौबे, लक्ष्मण दास चौरसिया, विधानसभा प्रभारी महेश द्विवेदी, विधायक प्रतिनिधि के अलावा सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता व महिलाएं, पुरुष, ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सुने विधायक राजेश प्रजापति ने क्या कुछ कहा हमारी संपूर्ण खबर में। 30 न्यूज टीवी से सह संपादक नवीन सोनी की रिपोर्ट। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। ये नहीं कि आप मेरी बातें मानो, आप अपने मन में एक चीज सोचो कि जो व्यक्ति से 5 साल हमारा कोई सार्वभौम नहीं है, तो वो आज हमारे क्षेत्र में राजनीति करना चाहते हैं, वो हमारे क्षेत्र में लोगों की आवाज बनना चाहते हैं। आज उनका क्षेत्र वो ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं बिके हुए पत्रकारों से, पैसा देने वाले पत्रकारों से सीधे इंटरव्यू दे रहे हैं। हम तो जब आएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल स्वर्ग की गंगा बहा देंगे। भाई राजनीति में आए थे तो सेवा कर लेते, कुछ दिन सीधे राजा बनने आ गए, कुछ दिन यहाँ के लोगों का दर्द समझ लेते, कुछ दिन यहाँ के लोगों की समस्याएं, उनकी महिलाओं की समस्या, उन्हें क्या होती है, यहाँ पे अस्पताल, यहाँ पे किसानों की क्या समस्याएं, भाई आप उनसे भी बैठकर बातें कर लेते। हमारे विधायक को विधायक बनने के बाद भी लोगों के बीच आते रहे। तो हमको भटकना नहीं है, हमको किसी की बातों में नहीं आना। यदि वास्तव में अपने क्षेत्र का, अपने गाँव का विकास करना है तो हमारे पास स्पष्ट और साफ तस्वीर है कि राजेश प्रजापति ही हमारे विधायक है। हमारे विधायक राजेश प्रजापति ही है। यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हो, बता दे कोई व्यक्ति किसी से रिश्वत ली हो, किसी से दलाली करी हो, क्या पूर्व में भी विधायक थे, क्या नहीं होता था? सबको पता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको स्थितियां साफ हैं। बस मेरा अनुरोध है और मेरा निवेदन है कि हमारे गांव, और रही बात गौरिहार की, तो गौरिहार में पोस्टमार्टम की स्थिति क्या थी देखा था। आज भी लोग कहते थे जर्जर है, जर्जर है। आज पोस्टमार्टम किसकी देन है? माननीय विधायक जी की। सभी को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। हमारी सरकार विकास पर्व मना रही है। विकास पर्व तब मनाया जाता है जब कोई उत्साह होता है। क्यों मना रही है? क्योंकि हमारी सरकार ने काम किया है, विकास किया है। कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल में कोई विकास नहीं किया था। 1.25 साल की सरकार में आप लोगों ने मुझे विधायक बना के तो भेजा, लेकिन सरकार 2018 में जाकर के सरकार बन गई कांग्रेस की। और कांग्रेस की सरकार जब तक रही 1.25 साल तक, आप सबने देखा है कि सब लोग लूटने में लग गए थे, सब लोग नदियां खोदने में लग गए थे। कांग्रेस के जितने भी नेता थे
जितने भी जिले के नेता थे और प्रदेश भर के नेता थे, सब लोग लगे हुए थे कि हम चरला क्षेत्र में क्या कमा ले, क्या कर ले, क्योंकि चरला क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक था। लेकिन हमारी सरकार 2020 में जैसी हमारी सरकार आई, हमारी सरकार जब आई है तो कोरोना लग गया। कोरोना में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक एक आदमी को बचाने का काम किया। कोरोना के इंजेक्शन लगवा करके एक एक आदमी को बचाया उनने। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है कि एक एक आदमी को बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ तो 20 साल से लगातार सरकार थोड़ी है तुमने यहाँ बना दी होगा। भाई विकास हुआ है तब तो सरकार बनी है हमारे, अब बार बार सरकार बनी है। और उन कांग्रेसियन से पूछो जाए कि अपने परिवार के सदस्य तो तुमने संभाल नहीं पाए, अपने परिवार के विधायक तो तुमने संभाल नहीं पाए। कुछ न कुछ तुम्हारे अंदर कमी रही हुई तभी तो तुम्हारे भाग करके हमारे यहाँ पे आए हैं सदस्य। कोई ना कोई कमी थी तब तो जाकर के शिवराज सिंह चौहान जी को मुखिया माना उनने कहा शिवराज सिंह चौहान जी मुखिया बहुत अच्छे हैं, अच्छी सरकार चलाते हैं, अच्छा काम करते हैं, जो काम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो वह सरकार चलने लायक नहीं थी, मुखिया ही सही न रहा। मुखिया ही दो बच्चों का तो भैया पैसा निहाय। अरे तो मुखिया कहे बनो ही जब पैसा निहाय। मुखिया का कर्तव्य होता है, धर्म होता है, चाहे मांग करके लाए लेकिन अपने बच्चों को भूखा न सोने दे। जो ना आपका लड़का क्षेत्र के लिए मरेगा और जिएगा, अपने काम करेगा पूरी ताकत से, क्योंकि एक प्रधान होता है तो अपने गांव के लिए ताकत लगा देता है कि मैं का काम करवा दूं। एक घर का मुखिया होता है तो अपने घर के लिए ताकत लगा देता है कि हम बच्चन का दिलवा देंगे। लेकिन फिर भी बच्चे बड़े हो जाते हैं। यदि 4 बच्चा है और 4 बच्चन में एक आध बच्चा ऐसा भी निकल जाता है, कह देते हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं करवाया। एक आध लड़का बच्चा ऐसा भी निकल जाता है तो सरकार तो पूरे देश का, पूरे प्रदेश का चला रही है। तो 2 4 6 10 जने ऐसे भी आदमी निकल जाते कि कहाँ लागत है कि सरकार ने कुछ नहीं करो, क्या करेगा। लेकिन आपने अपने लड़के को, अपने क्षेत्र के लड़के को विधायक बनाया है और यदि दोबारा विधायक बनकर के आता हूँ तो मंत्री बनकर के आऊंगा आपके विकास के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करूँ। और पहली बार दूसरे का बनी तो पहली बार बनी तो न मंत्री बन पाई न कुछ बन पाई। दोबारा यदि हम जीत के आवे, ताकि पहली बार जीता दो तुमने आशीर्वाद दो, दूसरी बार गया तो मंत्री बन के आवे यहाँ क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र की दशा सुधरेगी, हमारी दिशा बदलेगी। जब विधायकी में मैंने इतना कहा है मंत्री बन जाए तो कितना न कर दे। विधायक बना दिया, यह दुकान हमें यहाँ चला देगा पूरी, या बना दिया ही बात हम कहे के बनाए दें भैया। ना हमारे क्षेत्र के रहने वालों, ना हमारी बोली समझे, न भाषा समझे, न कहे का बनाए दें, न कुछ हमारे क्षेत्र के बारे में जानता है। हम अपने लड़का बच्चे बड़ा कर रहे हैं, लड़के बच्चे बड़ा कर रहे हैं, कहे खिलाने करते हैं, यह खिलाने कहते हैं कि हमारा लड़का आगे चलकर के विधायक भी बनी, मंत्री भी बनी, आगे चलकर के नेता बनी, अधिकारी कर्मचारी बनी, किसान बनी, पहलवान बनी। यह खिलाने बड़ा करते हैं, यह खिलाने लोग कहते हैं कि छदा वालों बनी, यह खिलाने थोड़ी या बड़ा करते हैं कि छदा वालों बनी। अपने क्षेत्र का आदमी बनी, अपने क्षेत्र के लाने जी, अपने क्षेत्र के लाने मरी, अपने क्षेत्र के लाने काम करी। यही से अपने गांव का प्रधान बनाओ जाते हैं, यही से अपने क्षेत्र का विधायक बनाओ जाते हैं, यही से अपने प्रदेश का मुखिया बनाओ जाते हैं और देश का मुखिया बनाओ जाते हैं। मैंने जो 70 साल से मांग चली आ रही थी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गौरिहार में एसडीएम बैठना चाहिए। 70 साल से मांग चली आ रही थी कि एसडीएम बैठना चाहिए। भैया एसडीएम ने आए, हमें लौड़ी जाए के पास है, 2 दिन पैसा चले जाते और लौट भी कहे थे, पता चला पेशी कर शाम हो गए और लौटे के साधन न मिलते। ये आपके लड़के ने काम किया है कि अनुविभाग हो गया और एसडीएम परमानेंट हमारे गौरिहार में बैठने लगे। और आज मध्य प्रदेश सरकार की विकास पर्व के कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे बहादुरपुर में उपस्थित हुए हैं
और विकास पर्व जो हमारी सरकार ने विकास किए हैं, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का विकास हो, चाहे वो भारत सरकार की योजनाओं का विकास हो, चाहे क्षेत्र के विकास डेवलपमेंट का काम हो, हमारी सरकार ने पूरी तरीके से सड़कों से लेकर के आपके अनुविभाग से लेकर के सभी चीज़ें बनवाई हैं सरकार ने। और जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके मुझे विधायक बनाया है, विधायक बना करके भेजा है। तो मैंने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में, क्योंकि हमें 1.5 साल का ही समय मिला, 1.25 साल कांग्रेस की सरकार निकल गई, 2 साल का कोरोना निकल गया, 3.25 साल हमारे ऐसे ही निकल गए। लेकिन हमने 4थी साल और 5वीं साल जो काम किए हैं वो जनता के बीच में हम बता रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं। और जो 70 साल में नहीं हो पाया वो अनुविभाग हमने अपने गौरिहार में करवा दिया है, जिससे हमारे लोगों के लिए, जनता के लिए, सबके लिए अच्छा एक संदेश है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी हितग्राही योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड और संबल कार्ड, कन्या विवाह, लाडली बहना योजना, ये सब योजनाएं जो हमारी सरकार दे रही है, इन सब को हम बताने के लिए जनता के बीच में आए हैं कि भ्रमित ना हो कि कांग्रेसी अभी भ्रमित करते हुए घूमेंगे कि भैया हमारी सरकार में ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन 2003 से सरकार में और लोगों का डेवलपमेंट कितना हुआ है ये आप खुद देख सकते हैं और जनता खुद समझती है। क्या लगता है कि क्षेत्रीय जनता को एक संदेश देना चाहेंगे कि जो आपको कोरोना काल का डिफरेंस आया, जिससे कहीं ना कहीं चंदला विधानसभा क्षेत्र में विकास अछूते रह गए? अब वो तो हर जगह, पूरे चंदला विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, पूरा देश और पूरे विश्व में जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाए और हर व्यक्ति की आय कमज़ोर हुई है। उस समय कोरोना के समय कोई भी काम नहीं कर पाया, कोई भी आदमी नहीं जा पाया, किसी प्रकार के अपना गेहूँ ये सब नहीं बो पाया, कुछ नहीं कर पाया। यानी जो काम होना था, जो विकास कार्य होने थे वो ठप्प पड़ गए। कोरोना एक महामारी थी, पहले आदमी के जीवन को बचाना था, ये हमारा उद्देश्य था, हमारी सरकार का उद्देश्य था, पहले जीवन बचाएं फिर इसके बाद काम करवाएं। चंदला विधानसभा क्षेत्र में जो है विकास कार्य अभी नहीं हो पाए हैं, तो जनता को संदेश क्या होगा कि जो विकास कार्य नहीं हो पाए आगे चलकर हम विकास कार्य करेंगे, लेकिन जनता को ये मूड बनाना पड़ेगा कि जो सरकार आई थी 1.25 साल की सरकार, जिसने योजनाओं को बंद कर दिया था, जिसने सभी चीज़ें बंद कर दी थी, वो फिर से ना आ पाए, नहीं तो सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी और जाकर के जनता को वो लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जनता समझदार है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, सरकार के साथ में है, शिवराज जी के साथ में और मोदी जी के साथ में।